आपका अभिषेक सुपर ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में होने वाले एग्जाम परीक्षा में आने वाले VVI क्वेश्चन है। चलिए ये शुरू करते हैं। ये आज का ये भूगोल का क्वेश्चन है। ये भूगोल का पार्ट पहला का है। भारत संसाधन और उपयोग, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणाओं को प्रस्तुत की है? ए ब्रुंडलैंड आयोग या ब्रेट वुड्स कमेटी, सी साइमन आयोग, डी जनेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ए। उसके बाद कह रहा है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? क्या कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो ए भारतीय खाद्य निगम, बी खाद्य एवं कृषि संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका होगा भारतीय खाद्य निगम। कह रहा लो अयस्क है, ए नवीकरणीय संसाधन, बी अनवीकरणीय संसाधन, सी जैविक संसाधन, बी मानवीकृत। ये सही उत्तर होगा और नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद कह रहा है कि चार, कौन सा कार्बनिक खनिज है? ए कोयला, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी तांबा। तो इसका सही उत्तर होगा ए का है, एक का है कार्बनिक खनिज है, बी कोयला का है कार्बनिक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है पाँचवा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी केरल, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड में है। करें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ब्रुंडलैंड आयोग का संबंध है? ए समावेशी विकास से, बी आधारभूत संरचना से, सी सतत विकास से, डी आर्थिक विकास से। ये होगा समावेशी विकास से है। कह रहा है 7, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कह रहा है क्या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए जोहांगसंग वर्ग में, बी रियो डी जेनेरियो में, सी न्यूयॉर्क में, डी कायोटो में। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अब कह रहा है कोयले किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जैविक संसाधन, डी अजैविक संसाधन। तो उसका सही उत्तर होगा कोयला का है एक अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार उपयोग हो जाने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। 9वां, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्या कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ए न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी मॉस्को में, डी कोई नहीं। तो इसका सही होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसवां, कह रहा है, अब कह रहा था सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा संसाधन? ए मानवकृत संसाधन, बी पुनर्वृत्तीय आयोग, सी अजैविक, डी अचक्रीय। इसका सही होगा पुनर्वृत्तीय आयोग। ठीक है ना, यह इसे बार बार क्या किया जाए, सौर ऊर्जा को बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। 11, निम्न में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिम्मरमैन, बी माल्थस, सी डार्विन, डी इरेटास्थानी। तो इसका सही उत्तर ए जिम्मरमैन के का है। कह रहा बी। 12, प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है?
कह रहा है कोयले का, बी हवा का, सी मिट्टी का, डी सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा कोयले का। कोयले का क्या है, कोयले एक सीमित संसाधन है, एक बार ख़त्म हो जाने पर इसे निर्मित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, सी संसाधन के विदोहन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संसाधन के विदोहन से। अब कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ए 100, बी 200, सी 150, डी 250। इसका सही उत्तर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर 12.2 किलोमीटर का है समुद्र के अंदर तक का है राष्ट्रीय संपदा है। 16 का इनमें कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है। ए वनस्पति, बी चट्टान, सी खनिज, डी धातु। तो इसका सही उत्तर वनस्पति का अजैविक संसाधन नहीं है, जैविक संसाधन है। 17 बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ए भंडारण, बी संचित, सी संभावित, डी विकसित। तो इसका सही उत्तर होगा बी संचित। कह रहा है ब्रूंड लैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। ए भारत की, बी ब्रिटेन की, सी नॉर्वे की, डी जापान की। इसका सही उत्तर होगा नॉर्वे की। अब कह रहा 19 इनमें से कौन सा विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। ए संभाव्य, बी संचित, सी व्यक्तिगत, डी ज्ञात। ये असली सही आंसर होगा ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 20 इनमें कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है। ए मकान, बी कार, सी मंदिर, डी साइकिल। तो इसका सही उत्तर होगा मंदिर। मंदिर का है निजी संसाधन में नहीं है, मगर कार, मकान और साइकिल ये का है निजी संसाधन में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जैविक और अजैविक संसाधनों का वर्गीकरण का आधार क्या है। ए स्वामित्व, बी विकास, सी समानता, डी उत्पत्ति। तो इसका सही होगा उत्पत्ति। कह रहा 22 संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही होता है 3। अब कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो 1, 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसका सही उत्तर 4 होगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामले में गरीब है। ए खनिज के मामले में, बी कृषि के मामले में, सी जल के मामले में, डी मानव के मामले में। इसका सही उत्तर खनिज के मामले में क्या है, पंजाब गरीब राज्य के श्रेणी में आता है। 25 संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। ए पशु, बी खनिज, सी वन, डी नदियाँ। तो असली इसका सही आंसर होगा खनिज। खनिज संसार का सबसे कीमती संसाधन का है खनिज। अब कह रहा है 26 कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए वन, बी नदियाँ, सी नगर,
डी खनिज। तो नगर का है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसे हम लोग बसाते हैं। क्वेश्चन 27 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्या कह रहा है कि VVIA प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ए अमेरिका में, बी भारत में, सी जापान में, डी ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ए 1998 ईस्वी में, बी 1968 ईस्वी में, सी 1987 ईस्वी में, डी 1958 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1968 ईस्वी में द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक की का प्रकाशन किया गया था। निम्न में कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? ए चारागाह, बी विद्यालय भवन, सी कृषि, डी शमशान भूमि। तो इसका कृषि का है सामुदायिक संसाधन नहीं है। कह रहा है हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति, बी एक पुस्तक, सी एक विचार, डी सभी गलत है। तो इसका सही होगा एक पुस्तक। हमारा साझा भविष्य का है कि एक पुस्तक। कह रहा है 31 भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? क्या कह रहा है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन के लिए धनी माना जाता है? ए कोयला के लिए, बी भूतापीय ऊर्जा के लिए, सी संस्कृति विरासत के लिए, डी तांबा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति विरासत के लिए भारत का लद्दाख क्षेत्र का माना जाता है। संस्कृति लद्दाख क्षेत्र का संसाधन के भारतीय लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन के धनी माना जाता है? संस्कृति विरासत के लिए क्या माना धनी माना जाता है। बते किस प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित है? ए खनिज तेल, बी सौर ऊर्जा का, सी पवन ऊर्जा का, डी जलीय ऊर्जा का। इसका सही उत्तर होगा खनिज तेल का क्या है प्रकृति सीमित मात्रा में। हम लोग क्या करें कि हानाधुन इसका उपयोग करें, एक समय ऐसा आएगा जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें सावधानी से खनिज का उपयोग करना है। 33 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ए टोक्यो में हुआ था, बी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, सी न्यूयॉर्क में, डी दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा बी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 34 राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? ए सौर ऊर्जा की, बी पवन ऊर्जा की, सी जल संसाधन की, डी सभी गलत है। तो इसका जल संसाधन क्या है? राजस्थान में कमी है। 35 कह रहा मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ए वर्षा का जल, बी सागर का जल, सी बांध का जल, डी दूषित जल। इसका सही उत्तर होगा दूषित जल। दूषित जल का है मछलियों के अस्तित्व को क्या करता है खतरे में डालता है। 36 ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? ए नवीकरणीय संसाधन, बी अजैविक संसाधन, सी मानवकृत संसाधन, डी जैव संसाधन। इसका सर नवीकरणीय संसाधन के श्रेणी में आता है। ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन में आता है? तो नवीकरणीय के संसाधन में आता है। उसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। कर स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए मेकर, बी सुमेसर, सी महात्मा गांधी, डी अमर्त्य सेन। तो इसका सही उत्तर होगा अमर्त्य सेन। तो 37 का आंसर सुमेसर होगा। कर चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? कारण ए मेघा पाटेकर, बी महात्मा गांधी, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी संदीप पांडे।
तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। हम क्लास 10 का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? ए अल्फ्रेड मार्शल, बी क्रीन्स, सी पिगू, डी रैंगनर नॉक्स। तो इसका सही होगा डी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क्या कह रहा है कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आया 2023, 2021, 2019, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी VVI क्वेश्चन है। ए 15 मार्च 1950 ईस्वी में, बी 15 सितंबर 1950 ईस्वी में, सी 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। अब कह रहा है चौथा, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी नरेंद्र मोदी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब 5, कृषि का विकास करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य है? क्या कर रहा है? कृषि का विकास करना किस पंचायती योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। तो इसका सही उत्तर ए होगा पहली। कह रहा है 6, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ए WTO, बी WHO, सी UNDP, डी ILO। तो इसका सही उत्तर होगा UNDP के द्वारा क्या किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। 7, मनरेगा कार्यकाल की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? क्या कह रहा है कि मनरेगा का कार्यकाल का शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। यह भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? ए 2100 कैलोरी, बी 2200 कैलोरी, सी 2400 कैलोरी, डी 2600 कैलोरी। इसका सही उत्तर होगा 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है। कह रहा है किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ए सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक क्षेत्रों का किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद का 10वां कह रहा है भारत में नीति आयोग की गठन या स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो पहला जनवरी 2015 में, बी जनवरी 2016 में, सी फरवरी 2017 में, डी फरवरी 2018 में। तो इसका सही हुआ जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। 11, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ए ऊर्जा, बी शिक्षा, सी यातायात, डी संचार। इसका सही उत्तर होगा सी बी शिक्षा। 12, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ए कृषि, बी खनन, सी पशुपालन, डी इनमें से सभी का है आर्थिक क्रिया में शामिल है। कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। ए निजी लाभ,
बी मूल्य तंत्र, सी सामाजिक कल्याण, डी संसाधनों का निजी स्वामित्व। इसका होगा सामाजिक कल्याण। का है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण का है कि सामाजिक कल्याण। अब कह रहा है 14 भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ए कृषि का है, बी उद्योग क्षेत्र का है, सी सेवा क्षेत्र का है, डी विनिर्माण क्षेत्र का है। तो सही होगा सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। कह रहा है 15 विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? ए आर्थिक विकास, बी आर्थिक वृद्धि, सी समृद्धि विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा आर्थिक विकास। कह रहा है 16 बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचायती योजना के दौरान बना? ए प्रथम पंचायती योजना, बी द्वितीय पंचायती योजना, सी तृतीय पंचायती योजना, डी चतुर्थीय पंचायती योजना। तो इसका सही उत्तर होगा तृतीय पंचायती योजना। 17 संसाधनों की खोज और प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ए संचार उपग्रह का, बी सुदर्श संवेदी उपग्रह का, सी नेविगेशन उपग्रह का, डी ध्रुवीय उपग्रह का। तो सुंदर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ए पंजाब को, बी केरल को, सी बिहार को, डी दिल्ली को। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कह रहा है 19 भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी है, बी समाजवादी है, सी साम्यवादी है, डी मिश्र है। तो इसका सही उत्तर मिश्र है। कह रहा है 20 निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। तो इसका वित्त होगा। वृंत 21 भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। क्या कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा है 22 आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या? ए मनोरंजन, बी समाज सेवा, सी परोपकार, डी जीविकोपार्जन। तो सही उत्तर होगा जीविकोपार्जन। 23 आर्थिक विकास का संबंध है? ए गुणात्मक परिवर्तन से, बी परिमाणात्मक परिवर्तन से, सी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। कह रहा है 21 समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी उत्पादन कुशलता पर, सी अधिकतम लाभ या अर्जन पर, डी लोक कल्याण पर। तो इसका सही लोक कल्याण पर क्या किया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। विकासशील देशों में क्रियाशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो ए कृषि में, बी उद्योग क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में, डी इनमें सभी। तो इसका सही होता है कृषि क्षेत्र में। कह रहा है 26 नरेगा कार्यकाल के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ए मनमोहन सिंह,
बी मोरारजी जी देसाई, सी मुरली मनोहर जोशी, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। 27 इनमें कौन से देश में मिश्र अर्थव्यवस्था है? ए अमेरिका का, बी रूस का, सी भारत का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारत का। मिश्र अर्थव्यवस्था किसका है? तो भारत का है। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ए 1951 ईस्वी में, बी 1992 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। अब कह रहा है 29 जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। कब लागू हुआ था जी? जवाहर रोजगार योजना 1988 में, बी 1989 में, सी 1990 में, डी 1991। तो सही उत्तर 1989 ईस्वी में लागू हुआ था जवाहर रोजगार योजना। कह रहा है 30 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो कौन थे जी? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी मोहम्मद इकबाल यूनिस, सी प्रोफेसर और मोहम्मद यूनिस, डी मोहम्मद शफीक यूनिस। तो इसका सही होगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। धन्यवाद। इसके 32 से अगले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अभिषेक सुपर ट्री को आप सब्सक्राइब करें, जब भी वीडियो डलाएगा आपके नोटिफिकेशन चला जाएगा। धन्यवाद।